हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे सारणिक का अगला एक्सरसाइज जो कि हमारा होगा 4.5। 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4 ये पिछले 5 वीडियो में रिलीज किया जा चुका है। इसको समझने से पहले आप पिछले वीडियो को ज़रूर देख लीजिए क्योंकि तभी समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए जानते हैं कि इस एक्सरसाइज में हमको नया क्या सीखना है। आइए देखते हैं। इस एक्सरसाइज में हमको सखंडज के बारे में पढ़ना होगा। पिछले एक्सरसाइज में हम लोग सखंड पढ़े थे। शब्द में कंफ्यूज मत होइएगा, वहाँ पे सखंड था और यहाँ पे सखंडज है, एडजॉइंट पढ़ा जाएगा। तो सखंडज कैसे पढ़ेंगे? तो किसी भी सारणी का पहले हम लोग सखंड निकाल लेंगे। किसी भी सारणी का पहले क्या करेंगे? सखंड निकाल लेंगे। जितने भी अवयव होंगे उन सभी का सखंड निकाल लेंगे। और सखंड निकालने के लिए कुछ इस तरीके से आप पढ़े होंगे A11, A12। इसके लिए हम लोग क्या पढ़े थे? A11, इसके लिए A12, इसके लिए A13। इस तरीके से था, पिछला वीडियो देख लीजिए ध्यान से। तो जब सखंड निकल जाएगा तो सखंड को लेकर के एक नया सारणिक बनेगा। जब सभी सखंडों को हम लोग लिख लिया जाएगा तो एक नया सारणिक बनेगा और वहाँ से सभी रो को कॉलम और कॉलम को रो कर देंगे, मतलब उसको परिवर्त कर देंगे। तो जो हमारा बनेगा वही हमारा क्या कहलाएगा? एडजॉइंट कहलाएगा। ठीक है, सखंडज कहलाएगा। तो आई होप सखंडज समझ में आ गया होगा। सबसे पहला काम हमको क्या करना होगा? सखंड निकालना होगा। सखंड निकाल के इस फार्मूले में मान रख देना होगा। सखंड निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से मान मिलेगा, मतलब R1, R2, R3। और उसी को उल्टा कर देंगे। जो हमारा R1 होगा उसको C1 बना लेंगे, R2 को C2 बना लेंगे, R3 को C3 बना लेंगे। तो इसी प्रकार से जो नया नया आव्यूह बनेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सखंडज कहते हैं। अभी एग्जाम्पल से भी हम लोग इसको सीखा जाएगा। चलिए दूसरा चीज़ हमको इसमें क्या समझना होगा, इसी से रिलेटेड फार्मूला क्या होता है। अगर किसी आव्यूह और उसके सहखंडज का गुणा कराते हैं तो उस आव्यूह के परिमाण और तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह के गुणनफल के बराबर रिजल्ट मिलता है। एक बार फिर सुन लीजिए। अगर किसी सारणिक का किसी आप हाँ सही है, किसी सारणिक का और उसके एडजॉइंट का आपस में गुणा कराया जाए, आगे पीछे क्रम से कोई मतलब नहीं है, अगर इन दोनों का आपस में गुणा कराया जाए तो किसके बराबर रिजल्ट आएगा? उस सारणिक के परिमाण और इकाई आव्यूह के गुणनफल के बराबर यह रिजल्ट आएगा। तीसरा नंबर हम इस एक्सरसाइज में हमको क्या सीखना होगा? तो तीसरा देखिए, व्युत्क्रमणीय। व्युत्क्रमणीय के लिए कंडीशन पूछेगा, यह पूछेगा कि व्युत्क्रमणीय है या व्युत्क्रमणीय नहीं है। तो व्युत्क्रमणीय कब होगा? तो किसी भी सारणिक का मान निकाला जाए और वह 0 न आए। अगर वह 0 नहीं आता है तब तो आपका व्युत्क्रमणीय होगा, मतलब उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। अगर 0 आ जाता है तो वो अव्युत्क्रमणीय होगा, यानी उसका हम लोग इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। तो व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय जब कभी भी पूछेगा इसका व्युत्क्रमणीय मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, या इसका अस्तित्व है या नहीं है, तो अस्तित्व तब होगा जब उसका परिमाण निकालेंगे और 0 छोड़ के कुछ भी आए, चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए, इससे मतलब नहीं है, बस 0 नहीं आना चाहिए। तो जब 0 नहीं आएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? आपका व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। अगला इससे रिलेटेड पढ़ लेते हैं हम लोग, व्युत्क्रम आव्यूह। ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। व्युत्क्रम आव्यूह, व्युत्क्रम मतलब होता है इनवर्स, यानी कि उल्टा। ए का 1/a, 1/a को ही जब ऊपर ले चलेंगे, ए का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/a, और इसी को ऊपर ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा? ए इनवर्स। यानी व्युत्क्रम आव्यूह क्या होता है? व्युत्क्रम आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है जिसका उसके मूल मान में गुणा कराने पे, मतलब ए इनवर्स एक ऐसा मान होता है जिसका उसके ए में गुणा करने के साथ कितना रिजल्ट मिलता है? इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह मिलता है। तो इस प्रकार से इस एक्सरसाइज में हमको यही चीज़ें सीखना है। क्या क्या सीखना है? सखंडज निकालना सीखना है, ये चीज़ें प्रूफ करना है, व्युत्क्रमणीय है या नहीं है, अगर है तो उसको निकालिए, और ए इनवर्स निकालना सीखा जाएगा। तो ये पूरी चीज़ें जो है इस एक्सरसाइज में हमको सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले के 2 क्वेश्चन में हमको क्या करना है? पहले के 2 क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है? तो सहखंडज निकालना है। स्टार्टिंग के दोनों क्वेश्चन में क्या पता करना है आपको? सहखंडज निकालना है। तो पहले वाले को ले लेते हैं,
पहले वाले का सलूशन अगर हम लोग ले लें, मान लेते हैं कि यह पूरा किसके बराबर है, ए के बराबर है। इसको लिख लीजिए 1 3 2 4। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे A11 लिखने का मतलब सीधा सा आप समझ जाइएगा, पिछला वीडियो देख ही चुके हैं। A11 लिखने का तुरंत सा मतलब हो गया कि हम क्या निकाल रहे हैं, सहखंड निकाल रहे हैं। किसका, पहले का। तो पहले का जब हम लोग सहखंड निकालेंगे तो इसको और इसको छोड़ देंगे, कौन बचेगा, 4। और उस पर भी ध्यान दीजिएगा, -1 पे पावर इन दोनों को जोड़ते हैं, 1 + 1 इंटू, अब इनको जब छोड़ देंगे तो क्या बच रहा है, 4। तो -1 कितना हो जाएगा, 2 2 का माइनस में गुणा कर लेंगे, आपका प्लस हो जाएगा। फाइनली ये कितना मिल गया, 4। इसी तरीके से दूसरा निकालिए A12, इसका -1 पे पावर इन दोनों को जोड़ते थे, इंटू, जब इसको लेंगे तो ये जिस जिस लाइन में हुआ छूट जाएगा, इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, तो क्या बचा, 3। 2 और 1 3 घात, ऑड पावर होगा तो माइनस में आंसर आएगा, माइनस का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, -3। अब इसकी बारी है दूसरी लाइन का पहला, यानी कि A21 -1 पे पावर 2 + 1, ये लाइन छूट जाएगा तो क्या बचेगा, 2। और यहाँ पे भी आपका माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 और 1 3 घात हो रहा है, और 3 घात के लिए माइनस आएगा। -1 पे पावर 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, प्लस में आंसर आएगा। जब इसको लेंगे तो ये लाइन छूट जाएगा, कितना बचेगा, 1। फाइनली इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये चारों के चारों मान निकल गए और आपको सीधे सीधे क्या बताना है, सहखंडज बताना है। ठीक है, ए निकल गया है, आपको एडजॉइंट ए बताना है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, एडजॉइंट ए। फार्मूला क्या होगा, तो देखिए फार्मूला लिखा जाएगा A12 A11 A12, जो ऐसे था उसको ऐसे लिखा जाएगा, देखिए इसमें ये तो है। ठीक है, दो ही ऑर्डर में, तो दो ही ऑर्डर में, पहला दूसरा, फिर यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, A21 A22। मान रख दीजिए, मान जब रखेंगे तो कितना मिलेगा, A11 के जगह पे 4, इसके जगह पे कितना लिखा जाएगा, -3, इसके जगह पे -2 और यहाँ पे 1 लिख लेंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग पहले क्वेश्चन को देख लिया गया कि कैसे कैसे निकाला जा रहा है, सब कुछ सेम है। पिछले एक्सरसाइज में हम लोगों ने इतना तक तो सीखे ही थे। नया क्या है, नया यही है कि एडजॉइंट के लिए जो इन सब इससे मिल करके, मतलब सहखंड से मिल करके जो नया अवयव बनेगा उसके पंक्ति को रो में बदल देंगे, वही हमारा क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ए मिल जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो दूसरे वाले में यही से हम लोग एडवाइंट निकालना स्टार्ट कर लेते हैं। क्या क्या निकालना होगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31। पहले इतना निकाल लेते हैं, जगह कम बचेगा। तो ध्यान दीजिए A11 निकालेंगे तो इसका नंबर है -1 पे पावर कितना, 1 + 1 इंटू, कौन, ये 4 बचेंगे, चारों को नोट कर लीजिए, कितना, 3 0 5 1। ये हो जाएगा आपका +3 का 1 में होगा 3, माइनस इसका इसके साथ होगा 0, 3 मिल गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1 पे पावर कितना, 1 + 2 इंटू, अब पहली लाइन पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ रहे हैं तो ये 2 और ये 2 बचेगा, नोट कर लेते हैं। 2 - 2 यहाँ से क्या मिलेगा, 5 और 1, ये माइनस में आंसर आएगा। 2 का 1 में गुणा होगा 2, 5 का इसके साथ होगा तो 10, ये भी प्लस में हो जाएगा। 10 और 2 कितना, 12। इसका देखिए -1 पे पावर कितना, 1 + 3 इंटू, बाकी चीज़ें ध्यान दीजिएगा, पहली रो और तीसरी कॉलम को छोड़ेंगे तो ये 4 बचेगा, क्या क्या,
2 -2 3 और 0। यहाँ पे 3 और 1 4, यानी कि प्लस में आंसर आएगा। 2 - 0 0, 3 2 जा 6 प्लस में आएगा, यानी यहाँ पे मिला 6। अब 8 2 1 -1 पे पावर इन दोनों को जोड़ लेंगे इनटू, अब किसको किसको छोड़ना है, दूसरे रो को छोड़ना है और पहले कॉलम को छोड़ना है। दूसरे रो को छोड़ना है पहले कॉलम को, ये दो और ये दो बचेगा, नोट कर लेते हैं। -1 0 2 1, 2 और 1 3, यानी कि माइनस में आंसर आएगा। कितना आएगा देख लेते हैं। -1 का -1 में होगा -1, इसका 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अब A22 को देखते हैं। A22 तो -1 पे पावर कितना, 2 + 2। अब क्या करेंगे, 2 + 2 का मतलब दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ देंगे, तो ये बचेगा 1 - 2, यहाँ से क्या बचेगा 2 और 1, 2 और 2 4 प्लस में आंसर आएगा। 1 का 1 में गुणा होगा 1 और 2 दूना 4, फाइनली ये कितना मिल जाएगा 5। इसको देखिए A23 के लिए क्या होगा, -1 पे पावर कितना 2 + 3 इनटू, अब किसको छोड़ना है, यहाँ से देखिएगा दूसरे रो को और तीसरे कॉलम को, ये दो बच जाएगा और ये दो बच जाएगा। इसको नोट कर लेते हैं। 1 -1 -2 और 0, ये आपका माइनस में आएगा। 1 का 0 में गुणा करेंगे 0, माइनस ये 2 हो जाएगा, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस। इसी तरीके से A31 के लिए, चलिए A31 को ऊपर देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो जो मान मिल चुके हैं उनको हम लोग यहीं पे फिट कर लेते हैं। A11 का मान कितना आया है 3 लिख लीजिए। A12 का मान कितना आया है -12, क्योंकि लास्ट में तो हमको एडजॉइंट निकालना ही है, तो हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग एडजॉइंट ए निकाल रहे हैं। यहाँ पे फाइनली मान रख लिया जा रहा है क्योंकि मिटाना है हमको, ठीक है। A13 की जगह पे A13 का मान कितना है 6 है। A21 की जगह पे मान कितना है 1, A22 की जगह पे कितना 5 और A23 की जगह पे कितना तो 2। अब ये 3 बच गए हैं, तो इन तीनों को निकाल के देखते हैं क्या मिल रहा है। क्या क्या बच गए हैं तो ध्यान दीजिए। बचा क्या है A31, A32 और A33। इन्हीं तीनों को सॉल्व करते हैं तो -1 पे पावर कितना 3 + 1 इनटू, तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ को छोड़ेंगे तो ये 4 बच जाएगा। कौन कौन बचेगा -1 3 2 और 5, 3 और 1 4, यानी प्लस में आंसर आएगा। इसका इसके साथ गुणा करेंगे -5, इसका इसके साथ गुणा करेंगे -6, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11। -1 पे पावर दोनों को जोड़ लिया जाएगा 3 + 2, और क्या तीसरे रो को दूसरे कॉलम को छोड़ना है। तीसरे रो को दूसरे कॉलम को छोड़ेंगे तो ये 2 बचेगा और ये 2 बचेगा। कैलकुलेशन कर लिए 3 और 2 5, यानी माइनस में आंसर आएगा। 5 का 1 में गुणा होगा 5, 2 का 2 में होगा 4, 5 में से 4 घट जाएगा 1, फाइनली यहाँ -1 मिलेगा। A33 दोनों को जोड़ लेते हैं, 3 और 3 6 प्लस में आंसर आने वाला है। बाकी तीसरे रो को छोड़ना है, तीसरे कॉलम को, ये 4 बच जाएगा। क्या क्या बचेगा 1 2 -1 और 3। जब ये बचेगा तो देखिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। प्लस में आंसर आएगा, इसका इसके साथ होगा 3, इसका इसके साथ होगा 2, 3 और 2 5। तो इन तीनों मानों को भी तीनों के जगह पे रख लिया जाए। इन तीनों के मान को तीनों के जगह पे रखेंगे तो कितना मिलेगा -11 -1 और यहाँ से कितना मिला है 5। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसलिए एडजॉइंट ए का जो मान मिला वह कितना मिला, तो ये पूरा मिला। ध्यान दीजिए तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तीसरे और चौथे दोनों क्वेश्चनों के लिए हमको एक रिलेशन वेरीफाई करना है। क्या संबंध होता है, एडजॉइंट ए इंटू ए का मान ए इंटू एडजॉइंट ए के मान के बराबर होगा, या इस आव्यूह का मान तत्समक आव्यूह के गुणनफल, मतलब इन दोनों का जो गुणनफल होगा, इन तीनों को हमको क्या करना है वेरीफाई करना है।
चलिए, यानी सबसे पहले हमको निकालना क्या होगा, इस किसी भी अवयव का मान निकालना होगा। चलिए, तीसरे वाले को हम लोग मान लेते हैं इसके सॉल्यूशन के लिए कि ये हमारा क्या है, ए है। ये क्या है, ए है। ए का मान नोट कर लेते हैं, 2 - 4 3 -6। अब इसके बाद क्या करिए, सबसे पहले इसका मान ज्ञात कर लीजिए। हमारा पहला स्टेप क्या होगा, इसका मान ज्ञात करना। मान ज्ञात करेंगे तो ये तो पुराना है, इसका इसके साथ गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 12, माइनस इसका इसके साथ गुणा करेंगे, 4 × 3 = 12। फाइनली इसका आंसर क्या मिला आपको, 0। इस अवयव का जो मान मिला वो क्या मिला, 0। एक काम खत्म हो गया। अब आप क्या करिए, एडजॉइंट निकाल लीजिए। एडजॉइंट निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, सहखंड निकालना पड़ेगा। A11 का कितना होगा, -6। A12 का कितना होगा, -4, और माइनस फार्मूले से भी आएगा +4। देखिए, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा माइनस, चौथा प्लस, ऐसे आता है। क्योंकि इसका क्रम जब हम लोग जोड़ेंगे तो 1 2 3 हो जाएगा, -1 2 3 माइनस हो जाएगा। और जिसको ना समझ में आए पूरा सिस्टमेटिक कर ले तो समझ में आ जाएगा। ये 4 हो जाएगा। फिर A21 इसकी बात करें तो ये भी माइनस में आएगा, -3। A22 इसकी बात करें तो कितना आएगा, 2 आएगा। जिसको ये सहखंड न निकालने आए वो पूरा पूरा करके कर लेगा तो ये पूरा आ जाएगा। अब आप यहाँ से आसानी से क्या निकाल लीजिए, एडजॉइंट ए निकाल लीजिए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, जो रो के मान है वो कॉलम में रखना होगा। मतलब -6 4 -3 2, ये हमारा जॉइंट ए निकल गया। ठीक है, अब हमको जो जो ज़रूरी था सिद्ध करने के लिए सब कुछ मिल चुका है। तो अब यहाँ से वेरीफाई किया जाए, चूँकि कितना, एडजॉइंट ए इंटू ए लिख लेते हैं दोनों का मान। एडजॉइंट ए का मान कितना आया है, -6 4 -3 2 का गुणा कराएंगे किसके साथ, ए के साथ। और ए कितना है, 2 -4, यहाँ से कितना 3 और -6। बहुत ध्यान से समझिए, समझ में आ जाएगा। गुणा कराना कैसे गुणा कराते हैं, तो गुणा कराने के नियम भी हमारे बहुत ही आसान हैं। नया चीज़ हम लोग गुणा कराना भी यहाँ पे सीख रहे हैं। देखिए, पहले पंक्ति का दोनों स्तंभ के साथ बारी बारी से गुणा कराएंगे। इसका एक बार इसके साथ गुणा कराएंगे, फिर इसी का इसके साथ गुणा कराएंगे। और गुणा कराते समय पहले का पहले वाले के साथ गुणा, दूसरे का दूसरे वाले के साथ। चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। पहले का पहले के साथ गुणा, 6 दूना 12, प्लस दूसरे का दूसरे के साथ गुणा, 4 तियाँ 12। इसका इसके साथ गुणा हो चुका है। अब इसी का इसके साथ करेंगे तो 6 त्रिको 18, 3 छके 18। इसका इसके साथ भी गुणा हो चुका है और इसके साथ भी गुणा हो चुका है। फिर सुनिए, अब यही काम हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले रो को पकड़ेंगे और दोनों कॉलम के साथ बारी बारी से गुणा कराएंगे। अब इसका एक बार इसके साथ गुणा कराएंगे और एक बार इसके साथ गुणा कराएंगे। तो देखिए ध्यान से, पहले का पहले के साथ 4 दूना 8, दूसरे का दूसरे के साथ -8, पहले का पहले के साथ 4 तियाँ 12, 2 छके 12। गुणा कराने का नियम यही होता है। एक रो को ले लेंगे उसका दोनों कॉलम के साथ, फिर एक रो अगली रो को ले लेंगे उसका दोनों कॉलम के साथ, करके लिखते चले जाएंगे। अब इसी को जोड़ लिया जाएगा। तो जब आप जोड़ेंगे तो ध्यान से देखिए, सब 0 हो जा रहा है। 12 और 12 जोड़ लिया जाएगा, 0 0 0 0। तो यह पूरा कितना मिल गया, 0 मिल गया। इसको आप छोड़ दीजिए। एक रिजल्ट हमारा मिल गया, कौन सा, पहला वाला। ये हम लोग निकाल चुके हैं और इस पूरे का मान कितना आया है, 0 0 0 ही आया है। अब हम लोग क्या करेंगे,
अब देखिए हमको दूसरा रिजल्ट प्रूफ करना है क्या, ए इंटू एडजॉइंट ए। तो पहले किसका मान लिखा जाएगा, ए का, 2 -4 3 -6 का गुणा कराएंगे एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए हमारा यही आया था कितना, -6 4 -3 और 2, ये हमारा एडजॉइंट ए था। अब इसी का गुणा कराना है, देखिए कैसे गुणा कराया जाएगा, सेम वही नियम जो हम लोग पिछला यहाँ पे अप्लाई किए हैं। एक रो लेंगे, इसका एक बार इस कॉलम के साथ गुणा कराएंगे, एक बार इसका इस कॉलम के साथ गुणा कराएंगे, यही हमारा नियम होगा। तो ध्यान से देखिएगा, 2 का 6 के साथ 12, 3 का 4 के साथ 12, 2 का 3 के साथ 6, 3 का 2 के साथ 6। अब दूसरे वाले के नंबर है, पहले का खत्म हो गया। आप यही इसी तरीके से हम लोग गुणा किसका कराएंगे, दूसरे वाले रो का गुणा कराएंगे, एक बार पहले कॉलम के साथ और एक बार दूसरे कॉलम के साथ। तो 4 छके 24 प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, 6 चौको 24, 4 तियाँ 12, 6 दूना 12। इस तरीके से यहाँ पे भी निष्कर्ष हमारा क्या निकला, 0 0 0 वाला। तो पहला जो हम लोग रिजल्ट निकाले थे, इस पूरे का मान भी 0 आया था, और इस पूरे का भी मान कितना है, 0 है। वही हमको एक रिलेशन और वेरीफाई करना है। ये पहले वाले को समीकरण 1 मान लीजिएगा, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। और तीसरा रिलेशन हमारा क्या है, मॉड ए, कह सकते हैं सारणिक ए का मान गुणे क्या, आई। तो ए का मान कितना आया है, ए का मान आया था 0, एक इसका मान कितना आया था, 0 आया था। आई क्या होता है आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि तत्समक आव्यूह होता है। और किस क्रम का हमको लेना है, तो I2 लिख सकते हैं। चाहे छोड़िए, नहीं समझ में आ रहा है तो समझ में आना भी चाहिए, क्यों, जिस क्रम का होता है वही उसका नाम बनता है। जैसे 3 गुणे 3 का होगा तो यहाँ I3 लिखते हैं, 5 गुणे 5 का होगा तो I5 लिखेंगे, तो यहाँ 2 गुणे 2 का है तो I2 लिखेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, विकर्ण हमारा 1 1 होता है, बाकी सब 0 0 होता है। और केवल यही विकर्ण हमारा 1 हो सकता है, ये विकर्ण 1 नहीं हो सकता है। ऐसे आव्यूह को हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी आव्यूह कहते हैं, तत्समक आव्यूह कहते हैं, या इकाई आव्यूह। तो 0 का जब सबके साथ गुणा हो जाएगा तो सभी का सभी क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। समीकरण नंबर 3 बना लीजिए। तो समीकरण 1, समीकरण 2 व समीकरण 3 से निष्कर्ष क्या निकला, यहाँ पे लिखा जाएगा, समीकरण 1 2 व 3 से, समीकरण 1 2 व 3 से निष्कर्ष क्या निकला कि एडजॉइंट ए इंटू ए का मान, ए एडजॉइंट ए के मान के बराबर है, और इन दोनों का मान बराबर है किसके, मॉड ऑफ ए इंटू आई के मान के बराबर है। यही चीज़ें हमको प्रूफ करनी थी, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो स्टेप वाइज इसको करना है, यानी सबसे पहले हमको क्या करना होगा, मॉड ऑफ ए निकाल लेंगे, उसके बाद से क्या निकाल लेंगे, सबका सहखंड निकाल लेंगे, और वहाँ से सहखंडज निकाल लेंगे, यानी कि एडजॉइंट निकाल लेंगे। और जब एडजॉइंट निकाल लेंगे तो धीरे धीरे से तीनों रिलेशन को एक साथ करके, पहले को सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसको इक्वेशन नंबर 1, दूसरे को सॉल्व करने पे जो आएगा उसको इक्वेशन नंबर 2, और तीसरे को सॉल्व करने पे जो आएगा उसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देंगे। लास्ट में तीनों का कंपेयर करके लिख दिया जाएगा कि समीकरण 1 2 और 3 से तीनों के तीनों क्या है, बराबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मान लेते हैं ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 3 1 -1 0 0 2 -2 और 3। अब यहाँ से सबसे पहला काम हमको क्या करना होगा, इसका मान निकाल लें। ठीक है, इसका मान निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, 1 जिस जिस लाइन में होगा छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसका इसके साथ गुणा 0, इसका इसके साथ गुणा 0। फिर माइनस नंबर आता है तो ये माइनस से मिलके क्या हो जाएगा, +1। ये लाइन छोड़ देंगे, इसका इसके साथ गुणा होगा 9, इसका इसके साथ गुणा होगा तो -2, इससे मिलकर हो जाएगा प्लस। फिर किसका नंबर है, 2 का, जिस जिस लाइन में आएगा उसको छोड़ देंगे। फिर 4 बचे हैं, इसका इसके साथ गुणा 0, इसका इसके साथ गुणा 0। फाइनली क्या मिल गया, ए का जो मान निकालें आप,
ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 9 और 2 11, और 11 का 1 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 11। ये मॉड ऑफ ए निकल गया, यानी इसका मान निकल गया। अब दूसरा काम हमारा क्या होगा, सबका क्या निकालने के लिए, उपसारणिक निकालने के लिए, सॉरी सहखंड निकालने के लिए। तो सहखंड निकाल लेते हैं A11। ठीक है, आप थोड़ा सा डायरेक्ट समझने की कोशिश करिए। A11 कैसे निकालेंगे, ये छूट जाएगा, इसका इसके साथ गुणा और इसका इसके साथ गुणा, A11 प्लस में आएगा। एक क्रम बना लेते हैं, जब 3 गुणे 3 का रहेगा तो क्रम बना लीजिएगा, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, ऐसे करते हुए चलेगा तो थोड़ा सा लोड कम होगा। अब ध्यान दीजिए A11 में क्या होगा, इसको छोड़ देंगे, इसका इसके साथ गुणा होगा तो इसका इसके साथ गुणा होगा 0, इसका इसके साथ गुणा होगा 0। A11 का मान निकल गया। A12 का मान निकालिए, माइनस में आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको लेंगे तो ये लाइन छूट जाएगा, इसका इसके साथ गुणा 9 माइनस इसका इसके साथ गुणा प्लस 2, यानी फाइनली कितना आ गया -11। A13 की बारी, 2 लेंगे तो ये लाइन छूट जाएगा, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा, तो ये कितना मिल जाएगा 0। अब इसके बाद नंबर किसका है, इसका, यानी कि A21 का नंबर है और ये माइनस में आएगा, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। ये लाइन और ये लाइन जब छोड़ देंगे तो ये 2 और ये 2 बचा, इसका इसके साथ गुणा होगा कितना -3, और इसका इसके साथ गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। -3 -0 बराबर ये कितना हो जाएगा 3 के। अब इसी तरीके से A22 का मान निकाल लीजिए, दूसरी रो दूसरे कॉलम को छोड़ देंगे तो चारों कोने पे बचेंगे सब, इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा 3, इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा 2, एक बचेगा। एक और बचा है, कौन सा, A23। अब माइनस की बारी है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 23 मतलब ये छोड़ देंगे तो ये 4 बचेगा, ये 2 और ये 2 बचेगा, इसका 0 के साथ होगा 0, इसका इसके साथ होगा -1, तो 0 + 1 हो जाएगा, क्योंकि -1 रिजल्ट में आ रहा है और यहाँ घटाने का चिन्ह भी होता है। फाइनली ये -1। अब तीसरी लाइन का देख लेते हैं, A31 कितना होगा, 3 1 छूट जाएगा, ये 3 और ये 1 छूट जाएगा तो ये 4 बचेगा, इसका इसके साथ गुणा होगा 2, इसका इसके साथ गुणा होगा 0, तो फाइनली ये 2 मिल जाएगा। A32 माइनस की बारी है, ये वाली लाइन छोड़ देंगे, इसका इसके साथ गुणा होगा, 2 का 1 में होगा -2, इसका इसके साथ होगा कितना 6, 6 और 2 8, इससे मिलके +8 हो जाएगा। लास्ट देख लीजिए A33 क्या होगा, A33 छोड़ देंगे तो ये 4 बच गया, 1 का 0 में होगा 0, माइनस इसका इसके साथ होगा -3 और इससे मिलके हो जाएगा प्लस। इस तरीके से आपका ये पूरा मिल गया। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल लें, एडजॉइंट निकाल लिया जाए। एडजॉइंट ए का मान क्या मिलेगा, तो ध्यान से देखिएगा, पहले वाले रो की वैल्यू को कॉलम बना लेंगे हम लोग, यानी कि 0 -11 0। अब इसको दूसरे वाले में लिख लिया जाएगा, 3 1 -1, इसको लिख लिया जाए 2 8 और 3। एडजॉइंट ए निकल चुका है। अब हमको केवल क्या करना है, तीनों रिलेशन को प्रूफ करना है। तो यहाँ तक का समझ में आ गया, आई होप की समझ में आ गया होगा। पहले मान निकाल लिया गया, फिर सबका सहखंड निकाल लिया गया, उससे सहखंडज निकाल लिया गया, एडजॉइंट ए तक का समझ में आ गया होगा। अब एडजॉइंट ए के बाद का समझते हैं। पहला रिलेशन हमको क्या प्रूफ करना है, देखिए यहीं से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। अभी इसको एडजॉइंट ए का मान की ज़रूरत होगा, इसको छोड़ देते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग इसी रिलेशन को प्रूफ कर लेते हैं, या फिर हाँ ठीक है, चूँकि ए इंटू एडजॉइंट ए का मान ए पे लिख लीजिए। एडजॉइंट ए का मान कितना 0 -11 0, आगे पीछे कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि पहले इसे को करें, इसको भी कर सकते हैं। तो 0 -11 0, इसको लिख लेते हैं 3 1 -1
और यहाँ पे क्या मिलेगा आपका 2, 8 और 3। इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे लिख लिया जाए रिलेशन क्या लिख रहे हैं, ए एडजॉइंट ए, इन्हीं दोनों का आप गुणा करा रहे हैं। तो देखिए गुणा कराने के नियम में जिस तरीके से दो वाले को हम लोग करते थे, एक रो लेते थे, सभी कॉलम के साथ गुणा कराते थे। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, R1 का पहले C1 के साथ गुणा, R1 का C2 के साथ गुणा, R1 का C3 के साथ गुणा। इसी तरीके से R2 का एक बार C1 के साथ, एक बार C2 के साथ, एक बार C3 के साथ गुणा करेंगे। फिर R3 का एक बार C1 के साथ, एक बार C2 के साथ, एक बार C3 के साथ गुणा करेंगे। गुणा करने के नियम हमारे यही होंगे। चलिए देखते हैं। पहले का पहले के साथ गुणा होगा 0, इसका इसके साथ होगा 11, तीसरे का तीसरे के साथ होगा 0, इसका इसके साथ हो चुका है, अब इसी का इसके साथ करेंगे। एक 3 का 1 में होगा 3, बीच वाले का बीच वाले के साथ -1, अंतिम का अंतिम के साथ -2। पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ। तो पहले का C2 के साथ भी गुणा हो गया। अब पहले का आप C3 के साथ गुणा कराइए, तो 1 का 2 में होगा, 8 का 1 में होगा और 3 का 2 में होगा 6। इस तरीके से R1 का गुणा तीनों के साथ कंप्लीट हो गया। अब R2 का देख लेते हैं। 3 का 0 के साथ 0, 0 का 11 के साथ 0, 2 का 0 के साथ 0, 3 का 3 के साथ 9, 0 का 1 के साथ 0, 2 का 1 के साथ 2, 3 का 2 के साथ 6, 0 का 8 के साथ 0, 2 का 3 के साथ -6, 1 का 0 के साथ 0, 0 का 11 के साथ 0, 3 का 0 के साथ 0, 1 का 3 के साथ 3, 0 का 1 के साथ 0, 3 का 1 के साथ कितना हो जाएगा 3, 1 का 2 के साथ 2, 0 का 8 के साथ 0, 3 का 3 के साथ 9। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्या आ रहा है, यहाँ से क्या मिलेगा 11, 0, 0, यहाँ से -3 और +3 कट के 0 हो गया, 9 और 2 11, 3 में से 3 कट गया 0। यहाँ से आप पूरा सॉल्व करेंगे तो 6 2 8 में से 8 घटेगा 0, 6 में से 6 घटेगा 0, 9 और 2 11। एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ देते हैं। ये कब आया है, जब ए का आप एडजॉइंट ए के साथ गुणा किए हैं तब आया है। ठीक है, अब दूसरा रिलेशन इसी का उल्टा प्रूफ करते हैं। दूसरा रिलेशन में क्या होगा, देखिए ध्यान से। अब दूसरा रिलेशन लोग वेरीफाई करते हैं, एडजॉइंट ए और ए। तो पहले एडजॉइंट ए को लिख लिया गया, फिर ए को लिख लिया गया। सेम वही काम होगा, गुणा कराने के हमारे नियम बिल्कुल बदलने नहीं वाले हैं। इसका इसके साथ गुणा करेंगे, कितना होगा 0, इसका इसके साथ गुणा करेंगे 9, इसका इसके साथ गुणा करेंगे 2, फिर इसका इसके साथ करेंगे 0, 3 का 0 के साथ होगा 0, 2 का 0 के साथ होगा 0, 0 का 2 के साथ होगा 0, 3 का 2 के साथ होगा 6, 2 का 3 के साथ होगा 6। पहले लाइन का तीनों के साथ हो चुका है। अब दूसरी लाइन क्या करते हैं, 11 का 1 में होगा 11, 1 का 3 में होगा 3, 8 का 1 में होगा 8, 11 का 1 में होगा
प्लस 11 हो जाएगा, 11 करना 11 प्लस में हो जाएगा। बाकी को ध्यान दीजिए, 1 का 0 में होगा 0, 8 का 0 में होगा 0। 11 का 2 के साथ करेंगे तो 11 दूना 22, 1 का 2 में करेंगे 2, 8 का 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, 8 का 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। 0 का 1 में करेंगे 0, 1 का 3 में करेंगे 3, 3 का 1 में करेंगे 3। 0 का 1 में होगा 0, -1 का इसके साथ होगा 0, 3 का 0 में होगा 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 0 का 2 के साथ होगा तो 0, 1 का इसके साथ करेंगे 2, 3 त्रिको 9। ठीक है, मतलब R1 का गुणा एक बार C1 के साथ, एक बार C2 के साथ, एक बार C3 के साथ, इसका एक बार तीनों के साथ, फिर इसी तरीके से एक बार दूसरे वाले का तीनों के साथ, फिर एक बार तीसरे वाले का तीनों के साथ गुणा कराया गया है। जोड़ लेते हैं सबको। 9 और 2 11, 0 0, 8 और 3 11 में से 11 घटेगा 0, यहाँ से 11, 24 22 2 24, 0, 3 और 3 कट गया 0, यहाँ से भी 0, 9 और 2 11। इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। ये रिलेशन हमको किससे मिला? तो एडजॉइंट ए इंटू ए से मिला। अब दो रिलेशन वेरीफाई हो चुका है, दोनों का मान सेम आया है। अब तीसरा वाला बच रहा है, तो तीसरे वाले को भी हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तीसरा वाले को नोट कर लिया जाए, चूँकि मॉड ए इंटू आई, इसको कर लेते हैं। इसका मान कितना आया था 11, आई का मान कितना मिलेगा 1 0 0 0 1 1 0 0 1, ये मिलेगा। विकर्ण हमारा 1 1 होना चाहिए। 11 का सबके साथ गुणा करा लीजिए। 11 का जब सबके साथ गुणा होगा तो 11 11 11, बाकी सब आपका 0 बनेगा। इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 3। तो पिछले तीनों समीकरणों से ध्यान दीजिए, समीकरण 1 2 व 3 से, समीकरण 1 2 व 3 से क्या निष्कर्ष निकला कि जो एडजॉइंट ए है, एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर है किसके, ए इंटू एडजॉइंट ए मॉड ए इंटू आई। ये पूरा जो रिलेशन था ये आपका वेरीफाई हो गया, या फिर कह सकते हैं कि प्रूव हो गया। तो तीसरे और चौथे क्वेश्चन में हम लोगों ने यही सीखा है कि कैसे रिलेशन को हम लोग वेरीफाई करेंगे।